रायगढ़ राज्य में एक क्रूर विक्रम नाम का राजा रहता था। वो इतना निर्दयी था कि किसी भी छोटी से छोटी गलती के लिए मृत्यु दंड दे देता था। एक दिन राजा विक्रम को एक बहुत ही भयानक सपना आता है। वो थोड़े भयभीत होते हैं, लेकिन फिर उसे सपना समझकर भूल जाते हैं। लेकिन वही सपना उन्हें हर रात आने लगा, जिसकी वजह से राजा विक्रम बहुत परेशान हो जाते हैं। वो अपने राज्य में कई सारे ज्योतिषी और विद्वानों को बुलाते हैं, पर उनकी बातें सुनकर राजा विक्रम क्रोधित होकर उन्हें मृत्यु दंड दे देते हैं। रायगढ़ राज्य में ही दूर एक गांव में मोहनपुर में पंडित ज्ञानचंद रहता था, जो पूजा पाठ और कथा करता था। वो थोड़ा थोड़ा ज्योतिष विद्या भी जानता था। शाम के वक्त उसके पास राजा के 2 सिपाही आते हैं और ज्ञानचंद से कहते हैं, तुम्हारा ही नाम पंडित ज्ञानचंद है? जी, मेरा ही नाम पंडित ज्ञानचंद है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? हमारे गांव में आपका कैसे आना हुआ? राजा विक्रम ने तुम्हें महल बुलाया है। कल सुबह होते ही तुम दरबार में हाजिर हो जाना। इतना कहकर सैनिक चले जाते हैं। राजा का बुलावा सुनकर पंडित ज्ञानचंद बहुत डर जाता है। उसे रात भर सही से नींद नहीं आती। सुबह होते ही वो महल की तरफ प्रस्थान करता है और चलते चलते रास्ते में सोचने लगता है, पता नहीं क्यों महाराज ने मुझे बुलाया है। मैंने तो कोई गलती भी नहीं की और ना ही किसी आदेश का उल्लंघन किया है। हो सकता है राजा विक्रम को कोई पूजा अनुष्ठान करवाना हो, इसीलिए मुझे बुलाया है। दरबार लगता है और सभा शुरू हो जाती है। राजा साहब सिंहासन पर बैठे होते हैं और पंडित ज्ञानचंद डरते हुए पूछता है, महाराज की जय हो। महाराज, आपने हमें याद किया। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? ज्ञानचंद, तुम्हें पता चला होगा कि तुमसे पहले कई ज्योतिषियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मुझे पाखंड और नकारात्मक बातें सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए जो भी कहना है सत्य कहना और सकारात्मक कहना। जी महाराज, आदेश कीजिए। ज्ञानचंद, मुझे कई दिनों से एक स्वप्न आ रहा है जिसमें मैं देखता हूँ कि मेरे सभी दांत टूट गए हैं। मैं कुछ भी खा नहीं पा रहा। मेरे हाथ नाकाम हो गए हैं। मैं कुछ उठा नहीं सकता। मेरे पैर कटे हुए हैं। मैं हिल नहीं सकता। पंडित ज्ञानचंद, तुम अपनी ज्योतिषी विद्या से देखो कि इस स्वप्न का क्या अर्थ है। कहीं मेरे ऊपर किसी प्रकार का खतरा तो नहीं? पंडित ज्ञानचंद अपनी ज्योतिष विद्या से महाराज विक्रम का भाग्य देखता है। बहुत देर सोच विचार करने के बाद पंडित ज्ञानचंद बोलता है, महाराज, मैंने अच्छे से आपका भाग्य देख लिया है। आपकी आज्ञा हो तो मैं सच बताऊं? आज्ञा है तो बताओ ज्ञानचंद, तुमने हमारे भाग्य में क्या देखा? महाराज, इस सपने का अर्थ और आपके भाग्य के अनुसार आपके समक्ष ही आपका पूरा परिवार मरेगा। पंडित ज्ञानचंद की बातें सुनते ही राजा विक्रम आग बबूला हो जाता है।
और पंडित ज्ञानचंद से क्रोधित होकर उससे बोलता है। ज्ञानचंद, तुमने भी वही गुस्ताखी की है जो बाकी ज्योतिषियों ने की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार की मरने की बात कहने की? कुछ साल पहले ही सबसे महान ज्योतिष महाराज ने कहा था कि हम और हमारा परिवार हमेशा कुशल रहेगा, हमारा पुत्र हमारे बाद राज करेगा। फिर अचानक ये हमारे भाग्य में बदलाव कैसे हो गया? तुम पाखंडी हो और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। क्षमा करें महाराज, मैंने तो वही बताया है जो आपके सपने के अनुसार है, जो आपके भाग्य में लिखा है। मैंने वही बताया है महाराज, मुझे क्षमा करें। मंत्री जगन्नाथ, इस ढोंगी पंडित को तुरंत फांसी दे दी जाए ताकि हमारे राज्य में कोई भी ढोंगी ढोंग करने से पहले 10 बार सोचे। महाराज, मुझ पर दया कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज, मैंने सत्य कहा है। महाराज, मुझ पर दया कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए महाराज। महाराज, मुझ पर दया कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज, मैंने सत्य कहा है। महाराज, मुझ पर दया कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए महाराज। ये सब देखकर यमराज क्रोधित हो जाते हैं और चित्रगुप्त से कहते हैं। चित्रगुप्त, राजा विक्रम के परिवार की जो भी आयु शेष है उसे आज ही समाप्त कर दीजिए। हम आज ही राजा विक्रम के परिवार के प्राण हरने जाएंगे। अपनों को खोने का दर्द क्या होता है, आज से राजा विक्रम को पता चल जाएगा। आज से राजा विक्रम के जीवन में विनाश शुरू हो जाएगा। यमराज अपने भैंसे पे सवार होकर चल देते हैं। धरती पर आते ही वो एक साधु का रूप बना लेते हैं और राजा के दरबार में जाते हैं। आपको देखने से यह प्रतीत होता है कि आप बहुत बड़े तपस्वी हैं। हम तपस्वियों का बहुत सम्मान करते हैं। बताइए साधु बाबा, हमारे राज्य में आपका कैसे आना हुआ? हम आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं? हाँ राजन, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ। मैं भूत, भविष्य और तीनों लोगों को देख सकता हूँ। मैं आपके राज्य से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलते चलूं। बाबा, आपने हमारे राज्य में आकर हम पर बहुत कृपा की है। बाबा, मेरी एक बहुत ही बड़ी दुविधा है। आप तो परम ज्ञानी हैं, कृपया करके मेरी दुविधा का निवारण करें। कैसी दुविधा राजन? आप हमें बता सकते हैं, हम आपकी दुविधा अवश्य दूर करेंगे। एक सप्ताह से हर रात मुझे एक स्वप्न आ रहा है जिसमें मैं देखता हूँ कि मेरे सभी दांत टूट गए हैं। मैं कुछ भी खा नहीं पा रहा। मेरे हाथ नाकाम हो गए हैं। मैं कुछ उठा नहीं सकता। मेरे पैर कटे हुए हैं। मैं हिल नहीं सकता। बाबा, इस स्वप्न का अर्थ हमें बताइए। ये स्वप्न हमें बार बार क्यों आ रहा है? राजन, इस स्वप्न का अर्थ है कि आपकी आयु सबसे लंबी है। आप अपने परिवार से अधिक दिनों तक जी पाएंगे। बाबा की बात सुनकर राजा विक्रम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और बाबा से कहते हैं। बाबा, आपने हमें प्रसन्न कर दिया। आपने हमारी चिंता दूर कर दी। हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। मांगिए बाबा, आप जो भी मांगना चाहते हैं हम अवश्य पूरा करेंगे। राजन, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस आपके पुत्र पुत्री और पत्नी के हाथों भिक्षा चाहिए।
राजा विक्रम को साधु की ये बात सुनकर बहुत ही अटपटा लगता है, लेकिन फिर वो सोचने लगते हैं कि इतने बड़े ये तपस्वी हैं, शायद आशीर्वाद लेने के लिए बुला रहे होंगे। राजा विक्रम अपने पुत्र, पुत्री और पत्नी को भी भिक्षा देने के लिए बुलवाते हैं और भिक्षा लेकर साधु बाबा मुस्कुराने लगते हैं। राजा विक्रम ने आश्चर्य से साधु बाबा से पूछा, बाबा, आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? राजन, मुझे तुम पर हंसी आ रही है। जिन ज्योतिष पंडितों को तुमने फांसी दे दी, उन्होंने कहा था कि तुम्हारे परिवार की उम्र छोटी है, जबकि मैंने कहा है कि तुम्हारी उम्र बड़ी है। इन दोनों बातों का अर्थ तो एक ही है। इतना कहकर जोगी बाबा मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं और बाबा की बातें सुनकर राजा विक्रम सन्न रह जाते हैं। कुछ ही समय बाद राजा विक्रम की पत्नी, पुत्री और पुत्र तीनों की मृत्यु हो जाती है। अपने परिवार को मरता हुआ देखकर राजा विक्रम रोने लगता है और दौड़ते हुए साधु बाबा को ढूंढने लगता है। महल के कुछ ही दूरी पर साधु बाबा उसे जाते हुए दिखाई देते हैं। राजा विक्रम जाकर साधु बाबा का पैर पकड़ लेता है और रोते हुए उनसे कहता है, बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने ना जाने कितने बेकसूरों को फांसी दे दी। मेरे पापों की सजा मेरे परिवार को मत दीजिए। बाबा, मुझ पर दया कीजिए। आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे परिवार को जीवित कर दीजिए। बाबा, जीवित कर दीजिए। तुम्हें अपने राजा होने पर इतना अहंकार था कि तुम किसी के भी प्राण ले लेते थे, जबकि तुम भूल गए कि प्राण लेना और प्राण देना केवल ईश्वर ही तय करते हैं। तुमने अपने जीवन में जो भी पाप किए हैं, अब जो शेष जीवन तुम्हारा है उसमें अपने पापों का परिणाम भुगतो। बाबा, मैं अपने पापों की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे परिवार को जीवित कर दीजिए। आप जो कहेंगे मैं करूँगा। जो सजा देंगे मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे परिवार को जीवित कर दीजिए। मुझ पर और मेरे परिवार पर दया कीजिए बाबा, दया कीजिए। राजा विक्रम को रोता बिलखता देखकर और अपने पापों पर पछतावा करते हुए देखकर साधु बाबा का हृदय पिघल गया और साधु बाबा कहने लगे, राजन, मैं तुम्हारे परिवार के प्राण अभी तो नहीं वापस कर सकता, लेकिन एक मार्ग अवश्य बताऊंगा। कैसा मार्ग बाबा? आप बताइए। वो मार्ग चाहे जितना भी कठिन होगा, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए बाबा, आप बताइए। तुम्हें अपना राजपाट छोड़कर एक साधारण व्यक्ति बनकर 3 सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। जैसे जैसे तुम एक एक करके सवाल ढूंढ लोगे और उनके उत्तर दे दोगे, वैसे ही एक एक करके तुम्हारा परिवार जीवित हो जाएगा। मुझे मंजूर है बाबा। आप बताइए, वो 3 सवाल मुझे कहाँ और कैसे मिलेंगे? वो 3 सवाल पाने के लिए तुम्हें मोह, माया, काम, क्रोध सब त्याग कर एक विनम्र और नेक दिल इंसान बनकर रोज मीलों तक चलना होगा। मुझे मंजूर है बाबा, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आप सवाल बताइए बाबा। पहला सवाल है, क्षण बदले हैं अपनी माया, तीनों लोकन समझ ना पाया। इस सवाल को किसी से भी पूछकर तुम मदद ले सकते हो, लेकिन बाकी के 2 सवाल तुम्हें मदद करके मिलेंगे। ठीक है बाबा, आप जैसा कहें। बाकी के 2 सवाल बताइए। दूसरा सवाल है, जो बुरा है वो बुरा नहीं, जो अच्छा है वो अच्छा नहीं। और तीसरा सवाल है, अपनी जान का दुश्मन। तीनों सवाल जानने के बाद राजा विक्रम अपना पोशाक उतारकर एक साधारण व्यक्ति बनकर पैदल चल देते हैं। वह क्रूर राजा से एक विनम्र और नेक व्यक्ति बन चुके थे। वो रास्ते में जो भी जरूरतमंद मिलता वह उसकी मदद करते।
कई दिनों मीलों तक चलते चलते राजा विक्रम बहुत थक गए थे। तभी उन्हें बहुत जोरों की भूख और प्यास लगी। वो भोजन और पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। तभी उन्हें एक दूर गांव दिखाई दिया। गांव के बाहर एक कुआं था और एक सुंदर स्त्री उस कुएं से पानी भर रही थी। राजा विक्रम उस स्त्री के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, पुत्री, मैं बहुत प्यासा हूँ। कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं हूँ। क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? हाँ काका, आइए बैठिए और पहले एक फल खा लीजिए। फल खाने के बाद वो स्त्री राजा विक्रम को पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद राजा विक्रम को बहुत ही राहत मिलती है। राजा विक्रम से वो स्त्री पूछती है, काका, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ को जा रहे हैं, जरा मुझे बताइए। पुत्री, मैं रायगढ़ के राज्य से आ रहा हूँ और अपने सवाल ढूंढने निकला हूँ। क्या तुम मुझे वो सवाल बता सकती हो? पूछिए काका, वो कौन सा सवाल है? वो सवाल है, क्षण बदले हैं अपनी माया, तीनों लोकन समझ ना पाया। राजा विक्रम का सवाल सुनते ही वो स्त्री चिल्लाने लगती है, बचाओ, बचाओ, मुझे कोई बचाओ, बचाओ। स्त्री की चीखें सुनकर राजा विक्रम घबरा जाते हैं और स्त्री से पूछने लगते हैं, अरे पुत्री, तुम चीख क्यों रही हो? ताकि लोग आए और तुम्हें इतना मारे कि तुम्हारी अक्ल ठिकाने लग जाए। उस स्त्री के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजा विक्रम बहुत भयभीत हो जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे पुत्री, मैंने तो केवल सवाल पूछा है। अगर तुम्हें बुरा लगा तो मुझे क्षमा कर दो। मुझ लाचार को क्यों पिटवाना चाहती हो? मुझे क्षमा कर दो पुत्री। राजा विक्रम की बात सुनकर वो स्त्री मटकी का पानी अपने ऊपर डाल लेती है और जब लोग दौड़ते हुए आते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ राधा बहन, क्यों चिल्ला रही थी? ऐसा क्या हो गया था? मैं कुएं से पानी भर रही थी कि तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं कुएं में गिर गई। ये तो शुक्र है इस भले आदमी का कि समय पर आकर इसने मेरी जान बचा ली। उस स्त्री की बातें सुनकर लोग खुश हो जाते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। सब लोग वहां से चले जाते हैं। तब वो स्त्री कहती है, काका, यही है आपका सवाल। इतना कहकर वो स्त्री वहां से चली जाती है। तब राजा विक्रम विचार विमर्श करते हैं और खुश होकर कहते हैं, यानी पहले सवाल का अर्थ है स्त्री का चरित्र, जो कब बदल जाए ये तीनों लोकों में किसी को नहीं पता। राजा विक्रम के पहले सवाल को हल करने पर राजा विक्रम की पुत्री जीवित हो जाती है। राजा विक्रम ईश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे का सफर शुरू करते हैं। कई मीलों तक चलने के बाद राजा को एक गांव दिखाई देता है। राजा विक्रम उस गांव में जाते हैं और देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी सड़क पर गिरकर कराह रहा था। उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि वो मरने वाला था, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस बूढ़े आदमी की मदद नहीं कर रहा था। अरे भाई लोग, आप इस बूढ़े आदमी की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, बेचारा कितना तड़प रहा है। भाई, मिलकर किसी वैद्य के पास ले चलते हैं, शायद इस बेचारी की जान बच जाए। राजा विक्रम उस बूढ़े आदमी की मदद करने लगे और लोगों से गुहार करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस आदमी की मदद करने को तैयार नहीं था। राजा विक्रम लोगों की कठोरता देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और पूछने लगते हैं, अरे भाई, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप लोग किसी की मदद करेंगे तो कल को कोई आपकी मदद करेगा।
आप लोग इतना कठोर दिल कैसे बन सकते हैं? आइए और इस बेचारे बूढ़े व्यक्ति को वैद्य जी के पास ले चलते हैं। राजा के बहुत कहने के बाद भी कोई भी गांव का व्यक्ति मदद करने के लिए आगे नहीं आता और उनमें से एक व्यक्ति कहता है, मदद अच्छे लोगों की जाती है, इसके जैसे बुरे व्यक्ति की नहीं। ये बूढ़ा होने के बावजूद इतने बुरे कर्म करता है कि इसकी मदद करने से हमें भी पाप लग जाएगा। लोगों की ऐसी बातें सुनकर राजा विक्रम सोच में पड़ जाते हैं और लोगों से पूछते हैं, अरे भाई, इस बेचारे बूढ़े ने ऐसा कौन सा बुरा काम कर दिया जिसके लिए तुम सभी इसकी मदद नहीं कर रहे हो? राजा विक्रम के पूछने पर एक आदमी ने बोला, ये बूढ़ा इतना बुरा है कि महीनों में एक बार पूरी शराब की दुकान ही खरीद लेता है और इतना बूढ़ा होने के बावजूद ये हर रोज वैश्या के पास जाता है। ये बहुत बुरा इंसान है, इसीलिए हम लोग इसकी मदद नहीं कर सकते। वह बूढ़ा आदमी राजा विक्रम के सामने ही दम तोड़ देता है। राजा विक्रम बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं। फिर भगवान का नाम लेकर उसकी लाश को अकेले ही उठाकर उसके घर पर ले जाते हैं। बूढ़े की लाश देखकर बुढ़िया छाती पीट पीट कर रोने लगती है और रोते हुए कहती है, हे भगवान, हे भगवान, मेरा पति इतना नेक इंसान था। हर जन्म में इसको मेरा पति बनाना। इतना अच्छा पति शायद ही दुनिया में किसी को मिलता है। बुढ़िया की ये बात सुनते ही राजा विक्रम सन्न रह जाते हैं और बुढ़िया से कहने लगते हैं, बूढ़ी माँ, आप ये क्या कर रही हैं? गांव के लोग तो कह रहे थे कि ये बहुत बुरा इंसान है, फिर भी आप इसे अच्छा क्यों बता रही हैं? गांव के लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरा पति नेक है। ये महीने में एक बार शराब की पूरी दुकान इसलिए खरीद लेते हैं कि इस बुरी चीज को कम से कम एक दिन तो कोई ना पिए, और हर रोज वैश्या के पास जाकर उसकी मालकिन को पूरी रात के पैसे देते हैं और वैश्या से बोलते थे, बेटी दरवाजा बंद करके सो जाओ, कोई अंदर ना आ जाए, और वो घर चले आते थे। लोग इनको बुरी जगह पर देखते थे, लेकिन बुरी जगह पर उनके अच्छे कामों को किसी ने नहीं देखा था। राजा विक्रम बुढ़िया की बातें सुनकर बहुत भावुक और दुखी हो जाते हैं। तभी उनके मन में दूसरा सवाल याद आता है और वो कहते हैं, यही तो है दूसरा सवाल। जो बुरा है वो बुरा नहीं, जो अच्छा है वो अच्छा नहीं। यानी हर बुरा दिखने वाला आदमी बुरा नहीं होता। राजा विक्रम के दूसरे सवाल को हल करने पर ही उनकी पत्नी जीवित हो जाती है। वो भगवान का धन्यवाद करते हैं और उस भले आदमी का अंतिम संस्कार करवाकर आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। राजा विक्रम को चलते हुए कई दिन बीत जाते हैं। वो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। तब किसी के रोने की आवाज आती है। तभी राजा विक्रम उस आवाज को सुनकर चारों तरफ देखने लगते हैं। कौन है आप और कहां पर हैं? लगता है कोई घायल अवस्था में है। राजा विक्रम झाड़ियों के पास जाकर देखते हैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति दर्द से करहा रहा था। राजा विक्रम उसे तुरंत उठाते हैं और उससे पूछने लगते हैं, अरे बाबा, आपको इतनी चोट कैसे लगी है? आपका ये हाल किसने किया?
आप जैसे वृद्ध आदमी का कौन दुश्मन है बाबा, बताइए मुझे। राजा विक्रम उस बूढ़े आदमी से पूछ ही रहे थे, तब तक उसके शरीर पर एक और जख्म बढ़ जाता है। ये सब देखकर राजा बहुत ज्यादा अचंभित हो जाते हैं और बूढ़े आदमी से फिर से पूछते हैं, अरे बाबा, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पर कोई भी नहीं है, फिर भी आपको चोट कैसे लग रही है? कहीं कोई अदृश्य होकर आप पर वार तो नहीं कर रहा है? नहीं बेटा, कोई अदृश्य होकर मुझ पर वार नहीं कर रहा है। अपने जख्मों का मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मुझ पर वार मैं खुद कर रहा हूँ। बूढ़े आदमी की ऐसी बातें सुनकर राजा विक्रम बहुत अचंभे में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो बूढ़े आदमी से पूछते हैं, अरे बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? अपने जख्मों के आप कैसे जिम्मेदार हैं? आपने तो अपने आप पर कोई वार नहीं किया है, फिर भी आपके जख्म बढ़ते जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे बताइए बाबा। राजा विक्रम के पूछने पर वो बूढ़ा आदमी कहता है, बेटा, कुछ दूर आगे जाओगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा। मैं वहां पर बहुत बुरा काम कर रहा हूँ, बहुत अन्याय कर रहा हूँ। इस अन्याय का जख्म मेरे शरीर पर बढ़ता जा रहा है। अगर तुम जाकर मुझे रोक दोगे तो यहाँ मेरी जान बच जाएगी। राजा विक्रम बूढ़े आदमी की रहस्यमयी बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर उस बूढ़े आदमी को बचाने के लिए आगे की तरफ चल देते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक जवान आदमी दिखाई देता है, जो गाय के बछड़े को जान से मार देता है और अपनी गाय को बहुत बेरहमी से पीट रहा था। राजा विक्रम जब उस आदमी को देखते हैं तो सोचते हैं कि ये तो वही आदमी है जो उन्हें बूढ़े के रूप में मिला था। राजा विक्रम तुरंत उसके पास जाते हैं और उसकी लाठी उससे छीन लेते हैं और उससे कहते हैं, अरे भाई, तुम इतना बड़ा पाप क्यों कर रहे हो? इस बेचारे बछड़े को तुमने जान से मार दिया और इसकी माँ को तुम बेरहमी से पीट रहे हो। तुम इतने निर्दयी कैसे हो गए? गाय को मारना पाप है। राजा विक्रम की बात सुनकर वो आदमी क्रोधित होकर राजा विक्रम से कहता है, तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? चले जाओ यहाँ से। और मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पाप तो इस बछड़े ने किया है और इसकी माँ ने इसका साथ दिया है। बछड़े को मैंने दंड दिया है और इस गाय को दंड दे रहा हूँ। तुम चले जाओ यहाँ से। उस आदमी की ऐसी बातें सुनकर राजा विक्रम सोचते हैं और उस आदमी से पूछते हैं, इस बछड़े ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जो तुम इन दोनों को कठोर दंड दे रहे हो? ये बेचारे तो जानवर हैं, ये भला कौन सा पाप करेंगे? इस गाय को मैं कल 2 असरफियां देकर खरीद कर लाया था कि मैं और मेरा परिवार इस गाय का दूध पिएंगे, लेकिन आज सुबह होते ही इस बछड़े ने सारा दूध पी लिया और दूध पिलाने में इसकी माँ ने इसका पूरा साथ दिया। पैसा मैंने दिया था तो इसके दूध पर सिर्फ मेरा हक है, लेकिन इस बछड़े ने दूध पीकर पाप कर दिया था, इसीलिए मैं इन दोनों को सजा दे रहा हूँ। राजा विक्रम उस आदमी की मूर्खता भरी बातें सुनकर उन्हें समझाने लगता है, भाई, मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर तुम्हारी पत्नी और बच्चों को कोई पकड़ ले जाए और गुलाम बनाकर उन्हें बेच दे, तो बताओ तुम्हारी पत्नी के दूध पर किसका हक होगा? तुम्हारे बच्चे का या खरीदने वाले मालिक का? राजा विक्रम की बातें सुनकर वो आदमी सोच में पड़ जाता है और राजा विक्रम से कहता है, मेरी पत्नी के दूध पर मेरे बच्चे का हक होगा। वो दूध नहीं पिलाएगी तो मेरा बच्चा कैसे जीवित रहेगा? जिस प्रकार तुम्हारी पत्नी के दूध पर तुम्हारे बच्चे का हक होगा, वैसे ही इस गाय के दूध पर पहला हक इसके बच्चे का है, उसके पश्चात तुम्हारा है। ईश्वर ने हर प्राणी को आजाद रहने के लिए बनाया है, लेकिन मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए जानवरों को गुलाम बना लिया और उन पर क्रूरता करता है।
तुमने जो भी किया है वो बहुत बड़ा पाप है, जिसकी सजा तुम्हें आगे की जिंदगी में मिलेगी। राजा विक्रम की बात सुनकर उस आदमी को एहसास होता है कि उसने जो भी किया वो बहुत बड़ा पाप था। वो आदमी रोते हुए ईश्वर से माफी मांगता है। हे ईश्वर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मेरे कर्मों की सजा मुझे आगे चलकर मिलेगी। यानी मैं अपनी ही जान का दुश्मन बन गया था। मुझे माफ कर दीजिए। उस आदमी की बात सुनकर राजा विक्रम को याद आता है। अरे यही तो है मेरा तीसरा सवाल। इंसान अपनी जवानी में जो भी पाप करता है उसकी सजा उसे आगे चलकर मिलती है। यानी इंसान पाप करके अपनी ही जान का दुश्मन बन जाता है। राजा विक्रम के तीसरे सवाल को हल करते ही उनका पुत्र जीवित हो जाता है। राजा विक्रम ईश्वर को धन्यवाद करते हैं और अपने राज्य की तरफ लौट जाते हैं। राजा विक्रम को फिर से उनका पूरा परिवार मिल जाता है।